नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोलयान पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ओ लेवल के बारे में। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, लेकिन कई सारे आपके मन में सवाल हैं, तो आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। हालांकि इसके पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं ओ लेवल के बारे में, लेकिन कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। उसके बाद जब मैं वीडियो बनाया था उसके बाद से क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में जो बताऊंगा एकदम लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देख लो, लिखा है क्या क्या बताऊंगा मैं। जैसे ओ लेवल क्या है, टाइम कितना लग सकता है ओ लेवल करने में, कैसे अप्लाई करना है आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता, जॉब क्या क्या आपको, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, फीस कितना लग सकता है आपका, सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा आपका, पेपर लॉक करने का डेट, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, सारी जानकारी आपको मिलेगी। पासिंग मार्क्स और कैसे पास करें, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ा सा 10-15 मिनट समय निकाल के अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो खुद को तो नॉलेज हो ही जाएगा, दूसरों को भी बता सकते हो आप कि भाई ओ लेवल के बारे में ये चीजें होता है, ठीक है। अगर जो कोई जानना चाहता है ना उसके पास शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले ओ लेवल क्या है ना। देखो, कोई कोर्स जब हम ये सोचते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में तो कई तरह कोर्स आपको बता देंगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो उसमें ये नहीं पता होता हमको कि इसको करूं कि ना करूं, फायदा होगा कि नहीं होगा, है ना, होता है कि नहीं। लेकिन ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है जो भारत सरकार खुद इसको करवाती है। इसका सर्टिफिकेट जो देता है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा ही ये चला जाता है नेलिट, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले इस डोएक के नाम से चलता था, अभी ये नेलिट हो गया है। तो कभी कभी डोएक लिखा रहता है, कहीं कहीं नेलिट, तो इसका टेंशन मत लेना आप लोग, अब नेलिट हो चुका है ये, ठीक है। समझ लेना, वही ओ लेवल मतलब वही चीज है। अब देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये कितने दिन में हम पूरा कर सकते हैं इसको। देखो, होता क्या है, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, जनवरी में, जुलाई में। कब? सिर्फ 2 बार, जनवरी और जुलाई में। तो आप इसमें कुल 4 पेपर होते हैं। अब जो चारों पेपर एक ही बार दे देगा तो समझ लो उसका, जैसे जुलाई में एग्जाम दिए था, जुलाई में 4 पेपर खत्म, पास कर लिए तो, फेल होकर गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से जनवरी में दे दिए, जनवरी में पूरा खत्म, है ना। तो एक बार में भी आप पास कर सकते हो, तो आपका समय कम लगेगा, जैसे 4-5 महीना में आपका काम हो जाएगा, 6 महीना, जैसे जो भी मान के चलो। लेकिन अगर आप एक एक पेपर एक बार में दोगे तो आप खुद समझदार हो, 2 साल लग जाएगा। और अगर 2-2 पेपर एक बार में दोगे तो आपका 1 साल लगेगा टोटल। भाई जनवरी में 2 पेपर दे दिए, 2 पेपर जुलाई में दे दिए, या फिर जुलाई में 2 पेपर दे दिए, 2 पेपर जनवरी में दे दिए। तो इस तरह से इसका व्यवस्था इसकी होती है। इसमें कुछ है नहीं, कोई नियम नहीं, आप चाहो तो एक बार में चारों पेपर दे सकते हो। और अगर उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मेहनत करने के लिए आपको कोर्स वो भी बताऊंगा मैं कहाँ। देखो, मैं एक ओ लेवल का कोर्स चलाता भी हूं और वो पूरी इंडिया में आपको सबसे सस्ता भी मिलेगा और सबसे अच्छा भी मिलेगा, तो उसको तो लेना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट से भी ओ लेवल कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हो, तो भी आपके लिए वो कोर्स बहुत अच्छा हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी आगे बताता हूं। देखो, 2 तरह के ये ओ लेवल कोर्स होता है, एक तो इंस्टीट्यूट से, एक डायरेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट किसको करना चाहिए, किसको इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, ये भी आपके मन में सवाल होगा। देखो, इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, समय ज्यादा जाएगा, और डायरेक्ट करोगे तो पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। ये 2 इसका फायदा है डायरेक्ट करने से। लेकिन अब डायरेक्ट में परेशानी क्या हो जाती है स्टूडेंट के लिए, कि डायरेक्ट अगर कर रहे हो तो आपके पास अगर कंप्यूटर है तब आप मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं है तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, है कि नहीं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर कंप्यूटर नहीं, क्या करें, डायरेक्ट करें कि इंस्टीट्यूट से करें। देखो, आप पहले कोर्स जब जाके, गोलयान ऐप है, एक गोलयान के नाम से एक ऐप है अपना, तो इसको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का। वैसे भी आप सर्च करोगे जब प्ले स्टोर से, तो वहां पे भी गोलयान ऐप मिलेगा, तो डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो। देखो, आप इंस्टीट्यूट से लोगे या डायरेक्ट लोगे,
यहाँ तो बड़ा सस्ता कोर्स आपको मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट में मान लो पैसा सोचना है तो आप इंस्टीट्यूट में सोचना है कि भाई इतना खर्च करो कि ना करूँ, यहाँ कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। अगर ओ लेवल करना है तो आप ये कोर्स जरूर ले लेना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले भी चुके हैं और ये कोर्स लेके पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे टीचर जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर मेरे पास मैसेज आता है, बोलते हैं सर मैं पढ़ाता हूँ, तो कहते हैं ये वाला क्लास आप करा दीजिए, ऐसा वैसा। तो पढ़ाने वाले, अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाना है या पास होना है, तो सबके लिए व्यवस्था कहाँ पे मिलेगी आपको? गोल्यान ऐप पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, जो जॉब कर रहे हो, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो कोई भी जॉब वाले जो हो वो डायरेक्ट ही करना। कैसे, क्या फायदा होगा इससे? तो जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो, ग्रेजुएशन करना है आपको, डिस्टेंस कर लिए, जॉब भी कर रहे हो, तो दोनों मान्य होता है आपको ना। एक्सपीरियंस इधर हो रहा है, इधर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। उसी तरह से डायरेक्ट वाला का मतलब यही होता है आप डिस्टेंस से कर रहे हो, समझ रहे हो बात? बाकी वैल्यू दोनों की सेम होगी। डायरेक्ट करोगे तो भी वैल्यू वही होगी उसकी, वही पेपर आपको देना है, वही एग्जाम पास करना है। इंस्टीट्यूट से करोगे तो भी वही पढ़ना है, वही एग्जाम पास करना है, वही सब कुछ होगा। तो वैल्यू दोनों की एकदम समान है। ये मैं सोचना कि वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जॉब वाले तो पक्का डायरेक्ट ही करना है आपको, और जॉब कर रहे हो तो एक लैपटॉप ले ही सकते हो। अब मैं तो सजेस्ट करता हूँ, लोगों से कहता हूँ भाई देखो, आप इंस्टीट्यूट में जाओगे 20-25 हज़ार खर्च करोगे, इससे अच्छा है एक लैपटॉप ले लो या फिर पीसी ले लो। 10 ही हज़ार में मिल जाएगा। अगर एक पीसी बनवाने जाओगे 10-12 हज़ार में बन जाएगा। 4 GB रैम, SSD ले लो 250-300 GB का, ऐसे बनवा लो बढ़िया पीसी कोर्स करने के लिए, है ना ऐसा। देखो, एलिजिबिलिटी लगेगी 12वीं पास या फिर ITI आप किए हो तो भी चल जाएगा। 10वीं के बाद ITI, नहीं सिर्फ ITI किए हो 10वीं से पहले नहीं, 10वीं के बाद ITI किए हो या फिर आप 12वीं किए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है लोगों को कि जब डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, मिनिमम 1 ईयर। तो सिर्फ एक्सपीरियंस मांगता है कितने दिन का आपका अनुभव है। तो अनुभव वाले मामले में आप 1.5 ईयर लिख दिया करो। उसमें ये प्रूफ नहीं मांगता कि भाई कहाँ कैसा गया, कुछ नहीं। बस आप 1.5 लिख देना या 1 लिख देना, 2 लिख देना, जो मर्जी, प्रूफ आपका नहीं मांगेगा। ठीक है। जॉब रोल, तो सबसे बड़ा जॉब मैं आपको बताऊं, ओ लेवल का मैंने एक चीज देखा यार, यहां पे कोई टीचर नहीं मिलता ओ लेवल का। तो टीचिंग अगर आपको पसंद है और आपको समझ में आता है कोडिंग वगैरह, तो आप टीचिंग कर सकते हो। लेकिन टीचिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो सीखने के लिए वही मैंने बताया आपको, गोल्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करना पर ढंग के अगर सीखना है तो भविष्य में इस पे और अच्छा कोर्स आपको, मतलब वही कोर्स बहुत अच्छा मिलने वाला है, इतना जान लेना। गोल्यान ऐप पे पूरा आपको अच्छे सिखा दिया जाएगा, पूरा सिलेबस, कोडिंग, डिकोडिंग, जो कुछ भी है सब। तो आप सिखा सकते हो, कहीं सीख के पढ़ा सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो तो भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आप सीखे रहोगे। तो पास होना अलग बात है, सीखना अलग बात है। नौकरी के लिए सीखना जरूरी होता है कि नहीं? पास होना मान लो उसके लिए होता है जो सरकारी नौकरी के लिए, जैसे कहीं कहीं पे लगता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे ओ लेवल लगता है भाई। तो ओ लेवल तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ भाई कल लेना ओ लेवल। क्यों? क्योंकि कई फायदे हैं ओ लेवल के। सब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। अब जैसे वेब डिजाइनर आप बन जाओगे, इंटरफेस डिजाइनर बन जाओगे, आप वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन जाओगे, ये सब IoT संबंधित इसमें होता है ना। गवर्नमेंट जॉब में मान लो लगता ही लगता है, कई सारा में, आर्मी में लगता है, और RO ARO, कितना बहुत सारे नौकरी में इसकी जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं फी कितना लग सकता है। जैसे इंस्टीट्यूट से करोगे तो 20-25 हज़ार आपको लगना है। कैसे? जैसे कोई 15 हज़ार भी आपसे मांग रहा है तो बाद में आप कोर्स करते 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 आपका 20-25 हज़ार तो पहुंच ही जाएगा, इतना जान लेना। ठीक है। और अगर डायरेक्ट करोगे तो 5 हज़ार तो लगना डायरेक्ट फी। क्यों? क्योंकि उसमें भी भाई ऑफिशियल फीस होती है डायरेक्ट करने के लिए। 4 पेपर होता है ना, तो एक पेपर का 1000 रुपए तो फीस है आपका। अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब कुछ बताता चलूंगा मैं। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं, बताता हूं। ये समझ गए फीस के बारे में आप। अब देखो सिलेबस क्या है। सिलेबस में 4 पेपर हैं इसमें, और चारों में 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का थ्योरी होगा। थ्योरी में MCQ आएगा। ये मत सोचना कि अब पहले थ्योरी में लिखना होता था डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछ लेगा, 100 निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती, आराम से कर लो, आगे ये भी मिलेगा भी। पहला है IT टूल, दूसरा है वेब डिजाइनिंग, तीसरा है प्रोग्रामिंग पाइथन के साथ, और चौथा है IoT। अब इनका डिटेल सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये है
M1 का। M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1। नहीं तो आप सोचोगे यार सर M1 क्या होता है ना। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। M1 में क्या है, आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक नाम है इसका। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री वगैरह, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो 10 नंबर का ये पूछेगा, 10 क्वेश्चन मान लो। ये सब वेटेज है, अब कम ज्यादा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गया, रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया है, कोर्स जो लिया होगा उसके लिए। तो टेस्ट सीरीज रहेगा प्रीमियम, अभी टेस्ट सीरीज को अपडेट करूंगा और अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है। मैं ढूंढता रहता हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़ के ज्यादा नंबर मिल जाए। अभी बताता हूं कैसे। अब देखो राइटर, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है, तो अब पहले एमएस वर्ड होता था ना, अब एमएस वर्ड नहीं है, अब लिब्रे ऑफिस राइटर इसमें पूछता है 20 नंबर का। और कैल्क है, स्प्रेडशीट में कैल्क हो गया, पहले एक्सेल होता था 20 नंबर का। और प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट पहले होता था, लेकिन अब इंप्रेस हो गया है, लिब्रे ऑफिस का इंप्रेस, जो कि 20। तो यही तीनों जो अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं इसके कितने फायदे हैं मैं बताऊं। अब देख ही रहे हो 20-20 का वेटेज दिया है, 60 नंबर का तो आपको किसमें हो गया, थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा ऊपर नीचे अलग बात है, समझो ध्यान से। 20 का वेटेज है आपका। एमसीक्यू जो होगा 100 नंबर का, 60 क्वेश्चन तो यही आपको मान लो बन जाएगा। और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा इसी से संबंधित होगा, जान लेना, प्रैक्टिकल पूरा, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है एक्चुअल में। इसको डिटेल से आपको सीखना है तो सिखाऊंगा सब मैं, ठीक है, गोलियान ऐप में। बाकी ये देख ले, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, साइबर सिक्योरिटी के 10 नंबर का है, 20 के सोशल मीडिया है, ई गवर्नेंस है, ये सब है। तो ये सब कुछ मिलेगा मान लो, लेकिन ये ज्यादा खास है, फोकस मैंने इसलिए कर दिया। अब M2 जो मॉड्यूल 2 है वो वेब डिजाइनिंग से संबंधित है। तो वेब डिजाइनिंग में ना सबसे HTML देख रहे हो, मतलब वेब डिजाइनिंग क्या होता है मान लो, ये तो थोड़ा 2-3 नंबर का पूछ लेगा, एडिटर में भी 2-3 नंबर का पूछ लेगा, लेकिन मेन इसमें HTML है। तो 25 का है तो 20 समझ लेना इसमें से HTML ही आपका आएगा, और 5 में वो सब रहेगा। तो HTML बहुत खास है। अब आपको अगर वेब डेवलपमेंट, इसमें एक फायदा भी है, इसलिए मैंने बोला ओ लेवल फायदे चीज है। अगर पढ़ना जिसको शौक है उसके लिए तो HTML सीख जाओगे आप, CSS सीख जाओगे आप, देख रहे हो 20 नंबर का। आप CSS फ्रेमवर्क है एक 15 नंबर का, जावास्क्रिप्ट है मान लो 20 नंबर का, फोटो एडिटर बोले तो फोटोशॉप भी आप सीख जाओगे 20 नंबर का। ऐसे ऐसे सब है इसमें, ठीक। टोटल 100 नंबर का मान लो पूछेगा। तो मेन इसमें मेन क्या है, इसमें मेन इतना है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, CSS फ्रेमवर्क मान लो, ये पढ़ लोगे ना तो आप प्रैक्टिकल में भी फाड़ दोगे, और इसमें क्या बोलते हैं MCQ में भी, ठीक है, दोनों में कांड करके आओगे, पक्का बता रहा हूं, अच्छे से पास हो जाएगा आराम से। M3 मॉड्यूल 3, M3 में पहला जो 2 चैप्टर होगा, ये 2 चैप्टर रहेगा इसमें, इतने में 20 नंबर का। इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग, और यहां से आपका पाइथन शुरू होगा। अब आप सोचोगे सर पाइथन और प्रोग्रामिंग के क्या अंतर है। देखो प्रोग्रामिंग की बात करोगे अगर, इसमें C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब आ जाते हैं बहुत सारे। पाइथन भी उसी में आ जाता है प्रोग्रामिंग में, लेकिन पाइथन क्या है, एक पार्ट है उसका, अलग अलग। जैसे प्रोग्रामिंग, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो C++ ये सब लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है। तो पढ़ना आपको मेन पाइथन है, लेकिन यहां बताया जाए कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होता है, उसके बाद यहां से आपका पाइथन शुरू होगा। तो पाइथन एक्चुअल में देख रहे हो 4, 3, 7, 70, 10, 80 नंबर का पूरा पाइथन है। ये नमपाई जो अलग से है, अलग भले है, नमपाई भी इसी का हिस्सा है। तो कुल 80 नंबर का तो MCQ आएगा आपका, और इसी में से आपका प्रैक्टिकल भी आएगा। तो मतलब आराम से कर लोगे। तो पूरा डिटेल्स अगर आपको सीखना है तो मैंने बता दिया, गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा, यार लिख कर रख लेना। हो सकता है कहीं कहीं भी होता हूं, मैं नहीं कहता, लेकिन आज तक मैंने जितना देखा। अब देखो M4 में एकदम यूनिक है, ये अलग है सबसे, ये आपको जल्दी कहीं मिलता नहीं। इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन चैप्टर कौन सा है, फोकस चैप्टर पे मैं कर दे रहा हूं आपको। ये वाला लिखा 40 है, लेकिन और ये वाला 20 है। तो इसमें तो सिर्फ थ्योरी ही है, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ही, क्वेश्चन ही ध्यान से अगर पढ़ लिए तो मैं सबका अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ना वहां पे, ई बुक जो PDF मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उसको
चैप्टर वाइज, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मैं सोचता हूं कि लिमिटेड क्वेश्चन हो और उसी में से फंस जाए आपका। भाई मैं कहता हूं कि 100 नंबर का अगर एग्जाम है तो आप 80 पाओ चलेगा। 90 के चक्कर में अगर आप मान लो 500 क्वेश्चन पढ़ के गए और आप 80 पाए, है ना, और आप 1500 क्वेश्चन पढ़ के गए तो 90 पा गए, तो बताओ कौन सा फायदा कौन से में आपका है? खुद बताओ आप। फायदा तो 500 वाले में है ना। ऐसे मैं सोचता हूं, इतना जान लेना। तो इसी हिसाब से आगे अच्छा करूंगा और आपके लिए। तो ये समझे कि नहीं बात? इस तरह से इसमें ये वाला चैप्टर बहुत यही, इसी में से प्रैक्टिकल पूरा आएगा आपका, और इसी में से इसको अगर जो अच्छे से तैयार कर लिया तो ये 40 नहीं 60 तक पहुंच जाए, क्योंकि सेंसर वेंसर इसमें भी रहता है। वो पढ़ोगे आप समझ में आएगा। और ये वाला 20 नंबर का है, इसको अगर सिर्फ थ्योरी है, इसमें टेंशन ज्यादा नहीं है। बस सवाल पूछेगा कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए लोगों से, अपने बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, नौकरी जाओगे तो कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए ना, ये सब चीजें देख लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। नेलिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत लोग देखोगे यूट्यूब पे बताते रहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। 500 रुपए लगेगा, 5 साल तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर। तो रजिस्ट्रेशन तो तुरंत जाके कर ही दो। अब रजिस्ट्रेशन कब कब होगा, अभी मान लो जब वीडियो में बना तब तो अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मान लो इसको बाद में जब देखोगे तो हो सकता है कि उस समय ना हो रहा हो रजिस्ट्रेशन। तो भी मैं बता देता हूँ टाइमिंग, कब कब रजिस्ट्रेशन होता है, कब कब नहीं। तो अगर उस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो तुरंत जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। तो 5 साल तक रजिस्ट्रेशन रहता है। तो रजिस्ट्रेशन 500 रुपये लगेगा, 5 साल तक वैलिड भी रहेगा। तो तुरंत जाकर रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ध्यान समझो, रजिस्ट्रेशन करने के बस अपना नाम, गांव, फोटो ये सब अपलोड कर देना है। उसके बाद 500 रुपये जमा कर देना, ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका डायरेक्ट पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आएगा? जो ईमेल आप वहां पे डालोगे तो ईमेल के द्वारा 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे आएगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आप फिर जैसे नहीं फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हो, यूट्यूब पे प्रोफाइल बनाते हो, साइन अप नहीं करते बढ़िया से, एक प्रोफाइल बनाते हो आप अपनी, तो लॉगिन प्रोफाइल बनाई जाती है। कहाँ पे देखो, आप थोड़ा दिखा भी देता हूं। जैसे हाँ, ये इसी पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये ऐसे खुलेगा जब आप वो वेबसाइट पे जाओगे, स्टूडेंट लिख देना, स्टूडेंट नेलिट, तो एक वेबसाइट मिलेगी आपको। तो सिर्फ चले जाना, यहाँ पे लिखा रहेगा देखो। फिर यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो यहाँ से तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो न्यू यूजर लिख देना। यहाँ पे ये है ना, इस पे क्लिक करोगे न्यू यूजर पे, यूजर टाइप यहाँ पे कर देना कैंडिडेट, और यहाँ पे न्यू यूजर पे जब क्लिक करोगे तो न्यू यूजर पे आप पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, नाम बताओ, गांव बताओ, जो भी पूछेगा। देख लेता हूँ क्या क्या पूछता है। इस पे पूछ रहा है भैया, अभी आया नहीं, आ जा भाई जल्दी। तो फिर से क्लिक करता हूँ न्यू यूजर। हाँ, न्यू यूजर पूछेगा कोर्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, बस इतना पूछे, आगे बढ़ जाओगे। इसी में आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद अकाउंट आपका बन जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट, देन लॉग इन योर अकाउंट, लॉग इन कर लेना, अपना बने रहना। फिर पेपर लॉक करना होगा, कब टाइम उसका होता है। पेपर मान लो एक बार रजिस्ट्रेशन करते 5 साल के लिए फुर्सत, आप खत्म खेल। अब आपको सिर्फ पेपर जब आएगा तो उसी में सब रहेगा आपका। पेपर लॉक कर दिया आपने, कब आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड हो गया, सब कुछ इसी में रहेगा। आईडी आपका एक मिलता है उसमें, वो सब उसी में रहता है। प्लस आपका कौन कौन सा एग्जाम पास कर चुके हो आप, ये भी उसी में रहता है। प्रोजेक्ट जमा करना होता है, वो भी उसी में सब रहता है। प्रोजेक्ट कब जमा होता है? प्रोजेक्ट तब जमा होता है जब आप कम से कम 2 पेपर पास कर लेते हो तो। अब प्रोजेक्ट कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है, आप खुद कर लोगे तो ठीक है। उसमें होता क्या है, एक एमसीए का सिग्नेचर लगता है, किसी कोई एमसीए किया हो तो उसका सिग्नेचर लगता है, बस इतना सा होता है। बहुत लोग बनाते हैं मार्केट में प्रोजेक्ट, 400-500 ये ले लेते हैं पैसा और बना देते हैं। मैं भी बना दूंगा आपको, अगर आप मतलब पहले 2 पेपर तो कम से कम पास करके तब बोलना, ठीक है, उसके लिए। अब देखो लॉक पेपर 1000 लगेगा एक पेपर का, इसलिए इसको वही लॉक करना, उतना ही लॉक करना पेपर जितना आपको पढ़ाई किए हो, नहीं तो फेल हो गया तो 1000 आपका लॉस जाएगा। ये तो मान लो ठीक है 5 साल तक वैलिड हो गया, लेकिन ये आपका 1000 रुपये जो आप अप्लाई करोगे, जो खर्च करोगे, वो लॉस हो सकता है अगर आप फेल हो गए। तो इसलिए उतना ही पेपर लॉक करना जितना आप पास कर सको। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं इमरजेंसी अगर आपको ज़्यादा नहीं है तो 2-2 पेपर करना।
ठीक है, इसीलिए। और प्रोजेक्ट का भी 100 रुपया लगता है, तो कुल आपका 500 रजिस्ट्रेशन, 4000 मान लो इसका लग जाएगा, 100 कुल 46 कहीं 5000, इसलिए मान लो लगभग 5000 आपका खर्च होने वाला है। ओ लेवल करोगे अगर डायरेक्ट तो, और अगर इंस्टीट्यूट से करोगे तो 5000 तो वहां भी लगता है, ऐसा नहीं लगता। प्लस वो लोग अपना खर्चा लेंगे, मान लो कुछ तो लेंगे 15,000 ले लिए, जो 20,000 ले लिए, 25,000, जहां जैसे लोकेशन के हिसाब से लेते हैं। अब उतना खोल के बैठे तो लेंगे ही। तो इस तरह से आप, ये हो गया डिटेल। अब आगे देखो भैया, इंपॉर्टेंट डेट, ये भी जरूरी है जानना। तो देखो, अगर आप जनवरी में एग्जाम देना चाहते हो, ध्यान समझो, 2 बार एग्जाम होता है, जनवरी और जुलाई। उसका रजिस्ट्रेशन जून से सितंबर के बीच में होता है। जून और सितंबर के बीच, जून से शुरू हो जाता है, सितंबर तक चलता है। पेपर लॉक होता है नवंबर में, एग्जाम होता है जनवरी में। अब जुलाई के लिए दिसंबर से पेपर लॉक रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, दिसंबर महीने से, और चलता है मार्च तक। भाई दिसंबर से शुरू होता है, मार्च तक चलता है रजिस्ट्रेशन आपका। तो अगर आप इसके बीच में या इसके बीच में वीडियो देख रहे हो, तुरंत जाओ रजिस्ट्रेशन करो फटाक से पहले, अगर आप नहीं की हो तो। और पेपर लॉक होगा मई में, एग्जाम होगा जुलाई में। तो ये हो गया आपकी टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग नहीं है ये। जैसे मई में कभी कभी ऊपर नीचे होता है, जैसे उस टाइम पता चला, लेकिन मई में होता है पेपर लॉक। टाइम एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। अब इसीलिए तो पूरा महीने लिख दिया, डेट नहीं लिखा ना, 1 दिसंबर से नहीं, फिक्स नहीं होता, नवंबर से ही शुरू हो जाता है कभी कभी, है ना। जैसे 25 नवंबर से शुरू हो गया पेपर लॉक रजिस्ट्रेशन, ये चीज, ये डेट है आपका इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन आपका आएगा एमसीक्यू बेस्ड, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये तो थ्योरी हो गया। और वाइवा, प्रैक्टिकल और वाइवा एक साथ होता है। 50 मिनट का कुल टाइम मिलेगा आपको। कितने मिनट भैया? 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल में क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। पिछली बार 3 क्वेश्चन आया था, 2 करना था 50 मिनट के अंदर अंदर। तो 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 80 में 2 करना था, मतलब 40-40 नंबर का एक क्वेश्चन था। समझ रहे हो बात? बाकी 20 का वाइवा होता है। वाइवा का मतलब एक मौखिक इंटरव्यू जैसे होता नहीं, पूछ लेंगे भैया तो तुम बताओ कि पाइथन का फाउंडर कौन था, पूछ लेंगे कि पाइथन किस भाषा में लिखा गया, ऐसी चीजें। मतलब एक पाइथन का अगर हो रहा है तो वाइवा। और सबका चारों पेपर आपका होगा, मतलब चारों पेपर का एमसीक्यू होगा और चारों पेपर का प्रैक्टिकल होगा। मतलब एक पेपर आपका 200-200 नंबर का हो रहा है, सब चारों। तो 2 चौके 800 नंबर का आपको पेपर अटेंड करना होता है ओ लेवल में, याद रखना ये बात, ठीक है। इस तरह से ये होगा। तो भैया ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रैक्टिकल भी अब ऑनलाइन हो गया है। कैसे? ऐसे विंडो बना रहेगा, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे मान लो, और नीचे 2 विंडो ऐसे, यहां पे कोडिंग लिखोगे आप, यहां पे आउटपुट आपका दिखेगा। जैसे जब एग्जाम देने जाओगे तो कोडिंग लिखो, यहां देखते हो तो सीखे रहोगे तो कर ही लोगे आसानी से, फटाफट। छोटा छोटा कोडिंग है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, टेंशन नहीं लेना है, घबराना है कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 50 मिनट के टाइम में तो कितना बड़ा क्वेश्चन देंगे आप खुद सोचो। पहले 3-3 घंटे की टाइम होती थी। अब देखो, पासिंग मार्क्स पास करने के लिए दोस्तों, मान लो एक पेपर की बात पहले कर लूं, क्योंकि सब अलग अलग हो, सब वही होगा, वही नियम सब पे है। तो आप मान लो एमसीक्यू 100 नंबर का होता है, कह दो हाँ सर। और थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी आपका दोस्तों 100 नंबर का होगा, कह दो बिल्कुल सर, एक भी सही बात है। तो देखो, तो इसमें क्या होता है ना, टोटल का 50% आपको पाना होगा, टोटल का पास होने के लिए। लेकिन ईच का मतलब होता है कि एक में, जैसे एमसीक्यू की बात करें तो इसमें भैया कम से कम 33 क्वेश्चन सही करना होगा आपको, नहीं तो फेल कर दिए जाओगे आप। इसमें आप चाहे 100 का 100 पा गए, इसमें 33 पा गए, तो फेल हो जाओगे, याद रखना। और इसमें भी अगर 33 नहीं पाए प्रैक्टिकल में, और इसमें 100 पूरा पा गए, तो भी आप फेल हो जाओगे। इसमें 33 के प्लस दोनों में पाना है। अब देखो, इसमें एक नियम बनाया गया है दोस्तों अलग अलग, कि थ्योरी में जितना नंबर आप पाओगे उसका 60% जोड़ा जाएगा। मान लो टोटल 100 पर 100 हो गया। अब 100 में आप कैसे बनेगा आपका वो, देखो वेट मतलब कैसे बनता है
ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं लोग, कैसे पास हो पाओगे आप। जैसे मान लो आप थ्योरी जो है में आप 50 नंबर पाए, उदाहरण बता रहा हूं बस, 100 में 50 पाए, तो 50 का 60% जुड़ेगा, मतलब 60 का परसेंट मतलब ये होता है 60/100, तो ये खत्म, तो आपका बनेगा 30 नंबर। ध्यान समझना, तो आप अगर 50 नंबर पाए थ्योरी में एमसीक्यू वाले में, तो आपका 30 नंबर वो माना जाएगा। ध्यान समझना। और प्रैक्टिकल में भी अगर आप 50 पाए तो इसका 40% ही जुड़ा जाए, प्रैक्टिकल की वैल्यू कम है यहाँ पे, इसलिए मैं बोला छोटा क्वेश्चन देंगे, मतलब वो उस हिसाब से होता भी है, छोटा क्वेश्चन रहता है, आसानी से बहुत जल्दी कर लोगे, 50 मिनट का ही है। तो 50 पढ़े रहोगे तो ऐसा नहीं बिना पढ़े आप हो जाएगी, भी ध्यान रखना। तो 50 का भी 40%, तो 40/100 ये कट गया, 5 × 20। तो अगर इसमें भी 50 पाए आप, इसमें भी 50 पाए, तो इसका तो 50-30 हो जाएगा आपका, लेकिन इसका 50-20 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो तो 50 हो गया, बिल्कुल। तो 50 नंबर आपका क्या पास हो जाओगे आप डी ग्रेड से। डी ग्रेड से तो नौकरी वालों के लिए तो ठीक है भैया, जिसको सरकारी नौकरी करनी है तो डी ग्रेड ही बहुत है, लेकिन अगर आपको और अच्छे ग्रेड से पास होना है तो पढ़ के जाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ए या बी ग्रेड तो आप पा ही जाओगे। जो एवरेज स्टूडेंट होगा, जो तेज होगा ना, इस ग्रेड कंफर्म है, तेज होगा पढ़ने में। भाई आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो कोई ग्रेड टीचर के दम पे नहीं, स्टूडेंट के दम पे मिलता है। टीचर तो कोशिश करता है अपना, मैं अपना 100% दूंगा, बस इतना जान लेना, आपको भी अपना 100% देना है, आसान से निकल जाए। तो ये जानकारी थी दोस्तों ओ लेवल के बारे में, संपूर्ण जानकारी। अब जैसे मैंने कैसे पास करें ये भी लिखा था, तो पास करने का पूरा तरीका तो बता दिया आपको। गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च करोगे ना गोलियान ही लिखा होगा, अपना चैनल का नाम है, प्ले स्टोर से जाओ, गोलियान लिखो, तुरंत जाओ, देखो, कोर्स समझो, लो, पढ़ो। सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारे यहाँ भी पढ़ते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से, कोर्स तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बस इस क्लास में, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी दोस्तों। कोई और सवाल हो आपके मन में तो बताना, काफ़ी बड़ी वीडियो भी बन गई है लगता है, कोई बात नहीं, जानकारी भी कुछ ऐसी थी कि सब, मैं सोचा कि बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल ही जाए। तो अभी अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना सब, और लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।